स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सर अच्छे होंगे। तो भाई अपनी जो दूसरी बाइक है उसकी सर्विस करके एकदम रेडी कर दिया इसको खड़ी, और अब करेंगे अपनी दूसरी वाली जो बाइक है ना इसकी सर्विस। ऑयल चेंज इसका कर दिया था, पर बाहर की जो मिट्टी होती है इन सारी जो सर्विस के अंदर निकाल देते हैं वो अब साफ़ करेंगे। तो भाई टाइम हो गया, लगभग 3 बज गए और थोड़ा टाइम लगेगा मुझे क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। सर्विस करने के लिए टाइम खोल देता हूँ और उसके बाद में साफ़ करेंगे इसको। पहले खोल देता हूँ मैं, तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वीडियो बनाऊँगा टाइम ज़्यादा लगेगा, रात हो जाएगी, सुबह फिर जल्दी उठ के सर्दी होती है सुबह, तो अब भी सलटाना पड़ेगा सब कुछ। तो भाइयों अपनी बाइक को खोल दिया है, ये ब्रेक खोल दिए हैं, लीवर दोनों ब्रेक वाले और क्लच वाले, और अपना टायर भी निकाल दिया। और भाई इसके एक चीज़ देखी मैंने अभी, इसके जो लेदर है ना वो एकदम घिस चुके हैं। मतलब ये यहाँ से देखना पड़ता है कितने घिसे हुए हैं। तो कभी भी बाइक में है ना दोनों एक साथ नहीं घिसते। मतलब ब्रेक तो लगते हैं इसके अपन थोड़े, मतलब ठीक लगते हैं ब्रेक तो, और इसका एक तो ये पूरा घिस गया है और एक थोड़ा बचा हुआ है। कभी भी बाइक में जो लेदर होते हैं वो दोनों एक साथ नहीं घिसते, एक थोड़ा ज़्यादा मतलब ठीक मिलेगा, एक घिसा हुआ मिलेगा। तो अब लगाते हैं दिमाग। अब ये जो घिसा हुआ है ना इसको फेंक देंगे, और अपनी जो वो वाली बाइक है ना उसके मैंने निकाल के रखे थे, इसके भी एक सही मिलेगा और एक घिसा हुआ मिलेगा, पर इसके तो दोनों बराबर ही हैं। है थोड़ा फर्क, ज़्यादा नहीं है। मेरे को ये सही लगा, ये तो ज़्यादा घिसा हुआ है, ये थोड़ा कम घिसा हुआ है। ये ले लेते हैं एक, और उसका जो घिसा हुआ है ना वो फेंक दिया है, और जो सही है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों को लगा देंगे। वैसे ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ भी नहीं थी, नॉर्मल था ये, तो कोई कर लेगा इस चीज़ को। तो फटाफट बाइक में थोड़ा तेल है और थोड़ा सा अपन निकाल लेते हैं, बचेगा कुछ नहीं। तो जल्दी से साफ़ कर देते हैं इनको, ये जो है ना, और अपने जो ड्रम को उधर भी सारा सिस्टम साफ़ कर देते हैं, और एयर फिल्टर भी खोलना है अभी। तो दोस्तों बाइक को आधा खोल दिया है आगे से भी, और ये सामान इधर है। क्योंकि भाई इधर ये थोड़ी डस्ट थी ना, तो इसको भी साफ़ कर देंगे। निकाल ही दें क्या मड कार्ड को? तो दोस्तों मड कार्ड को निकाल ही दिया है, अब अच्छे से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों बाइक को लगभग धो दिया है और थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है। तो दोस्तों साफ करना तो वो कर लिया है अपना, मड कार्ड सब कुछ। वैसे तो मैं बाइक धुलवा के ही लाया था, पर क्या है कि अंदर भी मिट्टी थी, वो तो
अंदर की मिट्टी तो साफ करने के लिए खोलना पड़ेगा ये सब कुछ। इसके यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। ये है ना, अभी भी है, पर अब तो ये मिट्टी जो अब लगी हुई है ना इसके अंदर, रबड़ के अंदर, और ये इधर, ये उतरेगी नहीं। ये मिट्टी नहीं है शायद, ये जर है मेरे ख्याल से, जर है ये। पहले से तो बहुत ठीक है। तो भाई वायरिंग भी कर दी है पीछे वाले इंडिकेटरों की, और ये बैक लाइट की, और ये इसमें डलेगा। तो भाई एक तो पहले था यहाँ पर सीन, और एक अब है। ये सब भी लगा देते हैं अब जल्दी से। तो भाई यहाँ पर दोनों साइड है ना थोड़ा स्प्रे मार दिया पेंट। वैसे काम का तो नहीं है ये स्प्रे वाला, ऐसे ही आता है, पर फिर भी थोड़ी सेफ्टी रहेगी। यहाँ पर पूरा इतने में कलर इसका उड़ गया था। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे उतरने लग गया पेंट। तो भाई कई लोग अपने यहाँ पर ये आती है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे। स्प्रे नहीं है इसके अंदर, स्प्रे ही है मतलब ब्लू सा आता है इसके अंदर। ये क्या हो गया इसको, ये ऐसा कुछ आता है भाई। और इसके ऊपर कपड़ा मार के इसको मतलब रगड़ दोगे ना आप, तो यहाँ से चमकने लग जाएगी बाइक। एक दिन मान लो आप, एक दिन चमकेगी बढ़िया वाली। उसके बाद में इतना मतलब डस्ट उसके ऊपर आके जमा हो जाएगी। यहाँ पर पहले नहीं थी, वैसा हाल हो जाएगा यहाँ पर। जहाँ 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 मतलब आपने वो मारा है ना ये स्प्रे, बढ़िया भी और ख़राब भी है। मतलब जितनी चमकेगी ना उससे ज़्यादा तो भाई मिट्टी लग जाएगी। तो भाई अंधेरा भी होने लग गया थोड़ा थोड़ा, और ये पेंट सूखेगा ना तब बात बनेगी, तब पीछे वाला टायर लगाएंगे। अब लगाते हैं इसके आगे वाला सिस्टम, और सीट और साइड पैनल और सब कुछ, छोड़ के पीछे वाले टायर को और चैन सेट को, और साइलेंसर को भी लास्ट में ही लगा देंगे फिर। तो भाई आज अगला दिन, और रात को भाई मैंने आगे वाले ब्रेक और वाइजर और साइलेंसर और एक दो चीज़ और लगा दी थी। और बाकी भाई अपना सामान यही रखा है। मैंने भाई नई चीज़ ऑर्डर करी है एक, उसका नाम है WD-40। तो भाई लोगों का मानना है कि ये जहाँ पर जर होता है ना, वहाँ पर इसको स्प्रे करने से वो जर हट जाता है वहाँ से।
तो अब अभी तो मतलब छोटा आता है, छोटा वाला ही ऑर्डर किया है। अगर ये चीज़ सही में काम करती है तो फिर ये बड़े वाले भी ऑर्डर कर देंगे। बाकी भाई एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, एयर फिल्टर की हालत क्या है। ये तो अभी मैंने अंदर से साफ़ कर दिया, वरना इधर पूरे में मिट्टी जमी हुई थी। और ये देखो, ये वही है जो मतलब बाहर से हवा खींच कर और डस्ट जो होती है ना वो इनके जालियों के अंदर रह जाती है, और फ्रेश जो एयर है वो इंजन के अंदर जाती है। यहाँ से पेट्रोल जाता है, मतलब टैंक से यहाँ से पेट्रोल जाता है और यहाँ से एयर जाती है, और फिर इंजन में जाके ऑक्सीजन और जो फ्यूल है वो मतलब यहाँ पर विस्फोट होता है, और फिर ये प्रोसेस काम करता है इंजन का। तो भाई जो पुराने वाले मॉडल होते थे उसके अंदर एयर फिल्टर मतलब ख़राब हो जाता था तो ऊपर की जाली बदल दी जाती थी, मतलब पूरा एयर फिल्टर नहीं बदला जाता था। इसके अंदर भाई ये पूरा ही नया आएगा, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता अब, तो ये भी लाना एक नया।